शामदेद कहते हैं आपको। अब तक हमने जितना भी काम किया है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो सारा का सारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को उर्दू में कार्तीसी मुअद्ददी निज़ाम भी कहते हैं। तो हमने जो है अब तक, आपने हो सकता है कि इसको ये चीज़ महसूस ना की हो, लेकिन हम जो अब तक कर रहे थे उसमें हम एक्स और वाई एक्सीज जो हैं, जो मुअद्दद कहलाते हैं उर्दू के अंदर, एक्स और वाई मुअद्दद, वो हमने वो जो है हम ड्रॉ करते हैं। इसमें एक्स ये नीचे और वाई जो है ये सीधी लंबी जो लाइन है। और इसमें इस निज़ाम के अंदर अगर कोई मुस्तवी या कोई प्लेन है उसके अंदर कोई पॉइंट अगर हमें जो है नुक्ता जो है उसको ज़ाहिर करना हो, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से जो है उसको उसको दिखा सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, उसमें हम बताते हैं कि इसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कितने पॉइंट्स जो है कितने सीधे हाथ पे जा गए। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये कि हम ऊपर कितना गए। और तो ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा, ये इस सिस्टम के अंदर 3 4 हो गया, क्योंकि हम जो है वो जब एक्स एक्सिस के ऊपर 3 जो है वो हमने फासला तय किया सीधे हाथ की तरफ, राइट की तरफ, और हमने जो है वो 4 स्टेप्स ऊपर की तरफ गए, तो हमने इसलिए हम जो है 3 4 पॉइंट तक पहुंच गए। अब इसमें पहले आप ऊपर जाएं और फिर सीधे हाथ पे 3 जो है वो कदम लें, या पहले 3 कदम ले लें सीधे हाथ पे और फिर 4 कदम ऊपर जाएं, दोनों सूरतों में आप इस पॉइंट 3 4 तक पहुंचे। अच्छा, इस जो पॉइंट है 3 4 को, इसको एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के ज़रिए से जाहिर करें। दूसरा तरीका ये है कि हम एक इस रेफरेंस पॉइंट जो 0 0 है उससे कहें कि ये इस रुख के अंदर आप जाइए और इतना चलिए इस रुख के अंदर, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये जैसे हमने ये अभी ये हरे रंग की लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये एक और तरीका है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या इस पॉइंट को दिखाने या इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने का। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक डायरेक्शन जो है थीटा डिग्रीज हमने एक्स एक्सिस से बताया कि इतना जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत के अंदर आप इतना एंगल जो है वो घूमिए, और फिर उसके बाद आर डिस्टेंस जो है वो आप इस डायरेक्शन के अंदर या इस रुख के अंदर अगर जाएं, तो जिस जगह पे आप रुकेंगे वो पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट है। तो एक तो तरीका एक्स और वाई हो गया, और एक दूसरा तरीका जो है ये आर और थीटा के ज़रिए हम इसी पॉइंट को जो है जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर और थीटा ये एक तरीका हो गया इस पॉइंट को दिखाने का, और एक्स और वाई जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक दूसरा तरीका है इस पॉइंट को दिखाने का। आर थीटा वाला जो तरीका है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या कुतबी निज़ाम कहते हैं, जिसके अंदर हम जो है एक एंगल बताते हैं और साथ में ये बताते हैं कि कितना फासला जो है आप उस रुख के अंदर कि जिसमें ये एंगल बना हुआ है उसमें आप जाएंगे तो जिस पॉइंट तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब इन दोनों में आपस में एक ताल्लुक भी है, दोनों एक ही पॉइंट को जाहिर कर रहे हैं। तो हम देखें इस ताल्लुक को जो है यहाँ पे साबित करते हैं कि क्या ताल्लुक है। ये हमने ये देखें आप, ये 3 और 4 जो है ये जो डिस्टेंस है एक्स और वाई एक्सिस के, अगर इसको हम सॉलिड लाइंस से बना दें तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ नज़र आ रहा है। और हम यहाँ पे अब पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि जो 3 और 4 वाली जो साइड्स हैं इनके दरमियान एक 90 डिग्रीज का एंगल है, और तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि आर वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। और हमारी इस एग्जाम्पल में कि जिसमें मिसाल में जहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट वाई 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो आर जो है वो 5 आ गया। ठीक है, तो आर जो है यानी एक्स और वाई से हमने आर निकाल लिया। अब ये देखते हैं कि अब इस एक्स और वाई 3 और 4 से हम थीटा भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। आप याद करें सोकाटोवा वाली डेफिनेशन, और अगर आपने सोकाटोवा जो है वो नहीं सुना है तो आप जाके जो है कुछ पुराने जो वीडियोस हैं हमारे उनको देखें। सोकाटोवा में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि जो ऑपोजिट साइड जो 4 है और एडजेसेंट साइड जो नीचे वाली 3 वाली साइड है उनके दरमियान एक ताल्लुक को जाहिर करता है। ऑपोजिट एडजेसेंट टोआ हमें मालूम है, टोआ में ऑपोजिट का ओ और एडजेसेंट का ए है, तो टेंजेंट जो है जो टी हमें बता रहा है, तो टेंजेंट थीटा जो है वो ऑपोजिट जो 4 हो गया, और एडजेसेंट जो नीचे वाली साइड हो गई इसकी ट्राइंगल की 3, तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो 4/3 हो गया। अब हमें जो है थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक इन्वर्स टैन का एक फंक्शन होता है, आप कैलकुलेटर्स में आपको मिल जाएगा, उसको आर्क टैन कहते हैं। तो दोनों तरफ जो है हमने आर्क टैन जो है यानी इन्वर्स फंक्शन जो है वो अप्लाई किया, आर्क ऑफ टैन थीटा का बराबर है आर्क टैन ऑफ 4/3।
ठीक है। और आर्क टैन ऑफ टैन जो है उसमें ये दो है सिर्फ थीटा रह जाएगा, क्योंकि आर्क टैन जो है वो टैन का इन्वर्स है, तो ये हमें सिर्फ थीटा मिल गया इस तरफ, और थीटा बराबर हो गया आर्क टैन 4/3। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो आर्क टैन को टैन रेस टू द पावर -1 भी लिखते हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा जो है ये इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी पावर -1 है, ये सिर्फ इन्वर्स टैन को ज़ाहिर करने का एक तरीका है। बाज़ किताबों में या बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि आर्क टैन की जगह पे टैन और ऊपर जो है पावर की जगह पे -1 लिखा हुआ है, जो इन्वर्स टैन फंक्शन को ज़ाहिर करता है। बहरहाल तो थीटा जो है वो आर्क टैन या टैन इन्वर्स 4/3 से निकाला जा सकता है। तो आपने देखा कि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को अगर हमें दिया गया हो तो हम उससे उसको जो है वो पोलर सिस्टम के अंदर जो खुद भी निज़ाम है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम आर और थीटा की वैल्यूज़ जो है उसमें उस पॉइंट को ज़ाहिर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट की मदद से आर और थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके या मालूम करके। तो यहाँ पर आर्क टैन 4/3 हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं ताकि हमारी ये जो मिसाल है ये पूरी हो जाए। थीटा जो है वो 53.13 डिग्रीज़ आ गया, क्योंकि हम डिग्रीज़ में कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास आर हमने 5 निकाल लिया और थीटा 53.13। ये हमारा पॉइंट जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3, 4, यहाँ पे एक्स जो है कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, उससे भी ज़ाहिर किया जा सकता है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर खुद भी निज़ाम के अंदर ये 5 जो आर की वैल्यू है और थीटा की वैल्यू 53.13 डिग्रीज। तो ये जो पोलर सिस्टम है उसमें ये जो अगर आपको ये दिया हो तो इससे कैसे आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। आप 53.13 का मतलब ये है कि ये एंगल है कि जो एक्स एक्सिस के साथ आपको जाना है ऊपर की तरफ, और उसके बाद 5 जो है वो जो भी यूनिट है डिस्टेंस का वो आप उसके ऊपर चल जाएं, तो जिस जगह पे जाके ये लाइन रुकेगी ये वही पॉइंट है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई के ज़रिए हमने लिखा था। चलें, अब जो है वो हम एक जनरल केस जो है उसको हल कर लेते हैं। यहाँ तो हमने एक पॉइंट लिया था 3, 4। अब समझ लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स वाई है, एक जनरल पॉइंट है, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है आर थीटा के अंदर। ठीक है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस पॉइंट को लेकर और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें इसी पॉइंट के जो है वो हमें आर और थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये हमारा एक्स नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो ऊपर वाली खड़ी हुई लाइन है ये वाई होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई में ये एक्स है और वाई एक्सिस के ऊपर वाई, तो आर जो है वो पाइथागोरियन थ्योरम से x² + y² जो है वो बराबर हो गया r²। अच्छा, और टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो हमें मालूम है कि वो ऑपोजिट टोआ में ये ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है। ऑपोजिट जो है थीटा की वो y है और एडजेसेंट जो है वो x है। तो अब आप देखें कि अगर कोई भी पॉइंट जो है वो आपको दिया हुआ हो तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, और ये हमारे पास है कि ये दो फार्मूला जो है वो आ गए। x² + y² यानी उन दो पॉइंट्स का स्क्वायर करके सम कर दें तो r² मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करके हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, और हम जो है y/x करके उसका आर्क टैन करके और थीटा निकाल सकते हैं। तो ये हमें जो है ये दो जो है फार्मूला मिल गया। अच्छा, अब फर्ज करें कि अगर हमें आर और थीटा मिल दिए हुए हों और हम उससे एक्स और वाई निकालना चाहते हो तो वो भी मुमकिन है। उसके लिए हम वही 100 का टोआ यूज़ करेंगे। तो हम जो है 100 में हमें मालूम है कि साइन ऑफ थीटा जो है वो बराबर है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट वाई है और हाइपोटेन्यूज आर है, तो y/r हो गया साइन थीटा। ठीक है, इसमें हमने जो है r से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ को, तो हो गया ये r साइन थीटा जो है वो बराबर हो गया y के। ठीक है, तो यानी अगर r और थीटा आपको दिया हुआ हो पहले से तो आप r साइन थीटा करके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब देखें कि हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते r और थीटा की मदद से। x क्या है, x जो है वो एडजेसेंट वाली साइड है थीटा की, इसके लिए हम का जो है सोकटो हमें का वाला कोसाइन ऑफ थीटा जो है जो हमें एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज के दरमियान एक ताल्लुक बताता है। एडजेसेंट जो है वो x है और हाइपोटेन्यूज जो है वो r हो गया। r से दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड्स को, तो x बराबर हो गया r कोसाइन ऑफ थीटा। और आप देखें कि आपने दो हमारे पास और इक्वेशंस आ गई जिसकी मदद से अगर हमें r और थीटा की वैल्यूज़ पता हो
तो हम x और y की वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। ये ऊपर वाली जो है इसमें हमें अगर x और y पता है तो हम थीटा और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो ऊपर है ये सिंपल हमने पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो अप्लाई की थी, और बाकी हमने जो है सोकाटोआ की डेफिनेशंस जो है वो इस्तेमाल किए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम जाते हुए। और इससे ज़्यादा आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दरमियान जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे में और दूसरे को पहले में तब्दील करना चाहते हैं, जाइए जाके मज़े कीजिए।